चलो ध्यान देंगे रे। क्वेश्चन बोला है, समझेगा किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी? ध्यान दे करे, हमको निकालना क्या है कि 10 मिनट में पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी। ठीक है, ध्यान समझेंगे। तुमको पता है कि अगर हम सुनो, बोला है कि एक्सरसाइज कितना है? 12.1, ये ना है। ध्यान दो। और क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि गाड़ी का एक पहिया है। क्या है रे? गाड़ी का एक पहिया है और गाड़ी के पहिया का व्यास कितना दिया है? 80। अगर त्रिज्या पूछे यानी आर आए 80 है तो ई कितना हो जाएगा? 40। अब तुम ध्यान दो, तुमको निकालना क्या है कि 10 मिनट में गाड़ी जो है कितना चक्कर मारता है पहिया। तो लिखेंगे कि, और ध्यान दो, इतना दिया है। तुम ध्यान से समझेगा कि अगर परिधि जो है, यहाँ जो गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का चक्का है, एक बार घूमेगा तो वह जो है एक चक्कर मार लेगा। बोलो, अगर गाड़ी का चक्का अगर एक बार घूमा मतलब क्या चक्कर होगा? एक चक्कर। और एक चक्कर कितना होगा? वृत्त का परिधि। बस समझ में आ रहा? ध्यान दो। जैसे कि मान लेते हैं कि ई गाड़ी का चक्का हो गया, चक्का होने के क्रम में अगर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, तो पूरा राउंड मार के फिर उतना ही राउंड पर पहुंचेगा तो हम लोग कहेंगे कि एक चक्कर मार लिया। तो एक चक्कर मारने के क्रम में कितना दूरी तय किया है? परिधि तय किया है। बात समझ में आया? मतलब कि ध्यान रखना, कोई भी गाड़ी का चक्का एक चक्कर लगाएगा यानी परिधि, बात समझ में आया ना, परिधि का दूरी तय करेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक चक्कर का दूरी, एक चक्कर का दूरी और एक चक्कर के दूरी को पूरा दूरी से भाग दे देंगे, न निकलेगा चक्कर की संख्या। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे समझो, मान लेते हैं कि अगर हम 10 कलम के दाम से एक कलम के दाम को भाग दे देंगे तो कलम की संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। कहेंगे कि 10 को कलम का दाम 100 रुपया है और एगो कलम का दाम 10 रुपया है, तो बताइए कलम कै गो? कहेगा ना 10 × 100, 10 कलम। समझ में आया? हम क्या करेंगे कि एक चक्कर के दूरी को पूरा दूरी से भाग दे लेंगे तो क्या आ जाएगा? चक्कर की संख्या आ जाएगा। तो लिख लेंगे कि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? वृत्त का परिधि। बात समझ में आया? वृत्त का परिधि कहो, पहिया का परिधि कहो, बराबर ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तुम बताओ, 2 गुने पाई का मान 22 बटा और आर का मान 40, 22 दूना 88 ना, फिर 44, 44 चौका 4 चौका 16, 1 17, नहीं 1760। अब बटा में क्या आ जाएगा? 7। बात समझ में आ गया? ये हो गया एक चक्कर में तय की गई दूरी। छूट गया, लिख लेगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी लिख लेगा यहाँ पर। अब ध्यान देते हैं, अब लिखते हैं कि कुल दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर निकालते हैं कुल दूरी। तो बताओ कुल दूरी, हम लोग पढ़े हैं, दूरी का फॉर्मूला याद है? चाल गुने समय। ध्यान देना, ये सब तुम्हारा सेंटीमीटर में है। कथी में है? यह भी कथी में है? सेंटीमीटर में।
कारण कि जब ई सेंटीमीटर यह भी सेंटीमीटर। क्लियर। अब तुम समझो चाल बराबर, चाल कितना है देखो 66 किलोमीटर है ना पर आवर गुना समय कितना है, समय तुम्हारे समय देखो, समय लिखा हुआ है 10 मिनट है ना, समय कितना है ना, समय 10 मिनट। तो 10 मिनट पूछा है तो 10 को अगर भाग देंगे 60 से तो घंटा में बदलेगा, बदलेगा ना। मिनट को भाग देंगे 60 से तो घंटा में आ जाएगा। और यह किलोमीटर पे जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, इसीलिए इसको भी घंटा में बदल दिए। बात क्लियर। तो घंटा में बदलने के लिए 10 से भाग। तो बताओ ऐसे ही कर जाए कितना आ जाएगा, 11 आएगा का है, कितना आएगा 11, 11 आ गया। ये आ गया 11 किलोमीटर, लेकिन ये हर गति में सेंटीमीटर में, और हमको जब भाग देंगे तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सेंटीमीटर बदलने के लिए ध्यान दो, 11 को गुना करेंगे 1000 से तो कितना आएगा 11,000 मीटर। कितना आ गया मीटर, कारण कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये हो गया मीटर। और फिर लेकिन चेंज करना कथी में, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो क्या बोलते हैं 100 से, क्या बोलते हैं 100। हो गया। अब लिखेंगे कि इसीलिए, ठीक है, क्वेश्चन बोला है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना हो गया, लिखेंगे 10 मिनट में है ना चक्कर की संख्या, 10 मिनट में चक्कर की संख्या मतलब कितना चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी, कुल दूरी मतलब कि 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यहाँ क्या लिखेंगे, एक चक्कर में तय की गई कथी, लिख लेगा तय की गई दूरी। चलो बताओ, यहाँ पर यह बना रहे हैं, सुनना, 10 मिनट में चक्कर की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी। तो एक तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 11 गुने 1000 गुने 100 भाग देंगे किससे, 17 बटा 1760 ना, 1760। अब बटा में कथी, तुमको पता है कि 3 नंबर वाला कहाँ भेजते हैं, 1 नंबर में, याद है। अगर यही जगह अगर यहाँ पर मेन बटा होता तब बटा लगा के पढ़ देते थे, ठीक है ना, पहले पढ़े इसे बढ़िया से। तो इस टाइप में कहा जाएगा ऊपर, तो इसको भेज देते हैं ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 1760, बस समझ में आ गया। अब इसको आराम से हम काट लेंगे, ऐसे ही कट जाएगा। अब 11 से कटेगा, देखो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, अब बचेगा कितना, 11 छक 66 हो गया। हम इसको अगर काटना चाहे तो 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, और ये 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और एगो 0, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर तुम 2 से काटेगा, 2 से काटेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, और इसको कर लेते हैं 5, इसको 2 से काटेंगे तो 125, यानी कुल मिला के 125 गुने 5 गुने 7, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 और गुना में 7, तो 625 गुने 7, 7 पचे 35 हासिल 3 ना दे, 7 गुना 14 3 17 हासिल 1, और 6 सत्ते 42 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4375 चक्कर। बात समझ में आ गया, 10 मिनट में इतना चक्कर
मरेगा। हम चलते हैं आगे, ठीक है। 2 मिनट है। कौन 11 ऐसे यहाँ पर ना है 11 काटेंगे तो हम देखो ना, ये चाल कितना था 66 और समय कितना था 10 मिनट। ये चलते मिनट साल गुने समय, समय मिनट में है, ये घंटा में था, किलोमीटर प्रति आवर में, इसीलिए इसको घंटा में चेंज करने के लिए 7 से भाग दिए। अब क्लियर। अब ध्यान दो। अब दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ जान पड़ा नहीं है। बोला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर 2r बराबर आर स्क्वायर को आर गुने आर लिख सकते हैं। एक बार से एक बार कट जाएगा तो आर बराबर कितना बचेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 इकाई। बात समझ में आ गया। तो हो गया तुम्हारा बात खत्म, चैप्टर फिनिश। अब अगला चैप्टर चलेगा। चलो।